आनुवंशिकी जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया। जेनेटिक्स शब्द वाटसन ने दिया। जीन शब्द जोहानसन ने दिया। कृत्रिम जीन संश्लेषण निर्माण तथा जीन को आइसोलेट पृथक करने का कार्य हरगोविंद खुराना ने किया। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर पिजन सटिवम की 7 जोड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के पौधों को प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन काल तथा आकार छोटा होता है, साथ ही इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जीनोटाइप वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आता है, बल्कि इनके जीन में अंतर होता है। फिनोटाइप वैसे लक्षण जिसे बाहर से देखकर समझा जा सके फिनोटाइप कहलाते क्योंकि ये लक्षण शरीर पर दिखते हैं। डोमिनेंट प्रभाविकता का सिद्धांत। जब दो प्रजातियों को आपस में संकर क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जीन कमजोर जीन में अपना प्रभाव जमा लेता है। मेंडल का एकल संस्करण प्रयोग। इसमें मेंडल ने एक लंबा एक बौने पौधों का क्रॉस कराया। टॉल शॉर्ट डबल टी डबल स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी टी कैपिटल टी लंबा शुद्ध कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा अशुद्ध कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा अशुद्ध स्मॉल टी बौना शुद्ध। फिनोटाइप रेशियो लंबा बौना 3:1। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। नोट मेंडल का फिनोटाइप प्रभाविकता के सिद्धांत को दर्शाता है। शक्तिशाली जीन अपना 75% प्रभाव को दर्शा देता है। नोट मेंडल को जीनोटाइप के सिद्धांत पृथक्करण को दर्शाता है जो 1:2:1 में होता है, अर्थात 25% रेशियो 50% रेशियो 25% के अनुपात में होता है। मेंडल को द्विसंस्करण प्रयोग। मेंडल ने द्विसंस्करण के लिए पहले गोले तथा पीले पौधे को क्रॉस कराया और उसमें एक प्रजाति को बनाया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा तथा एक हरे पौधे को क्रॉस कराया, एक प्रजाति को बनाया। अब दोनों नई प्रजाति को आपस में क्रॉस कराया जिसे द्विसंकर कहते हैं। जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:4:2:1:2:1। फिनोटाइप 9:3:1। मेंडल का तीसरा नियम। यह स्वतंत्र आयु का नियम। इसके अनुसार सब दो प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है तो इनके जीन एक दूसरे में जाते हैं किंतु एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। मेंडल का प्रयोग लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल ने पौधे के 7 पेयर भिन्न गुणों को आपस में क्रॉस कराया। नंबर 1 बीज की आकृति गोल तथा झुर्रीदार। नंबर 2 बीज का रंग पीला तथा हरा। नंबर 3 फूल का रंग लाल तथा सफ़ेद। नंबर 4 कली की आकृति फूला तथा चपटा। नंबर 5 कली का रंग हरा तथा पीला। नंबर 6 पौधे की लंबाई लंबा तथा बौना। नंबर 7 फूलों की स्थिति कक्षस्थ किनारे तथा अग्रस्थ ऊपर। नोट एक जीन से दूसरे जीन से जुड़े रहते हैं जिन्हें आनुवंशिकी या लिंकेज कहते हैं। इसकी खोज
बेटेसन ने किया। जैव विकास, इसके अंतर्गत जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है। समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन, वैसे अंश जिनकी उत्पत्ति समान रहती है किंतु वे अलग अलग कार्यों को करते हैं, समजात कहलाते हैं। जैसे मानव, हाथी, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर, मछली का फ्लैपर। इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है। इनमें प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु वे सभी अलग अलग कार्य करते हैं। समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, इन अंगों का उत्पत्ति भिन्न होती है किंतु एक समान कार्य करते हैं। जैसे कीटों में 4 पंख जबकि पक्षी में 2 पंख होते हैं, किंतु वे दोनों ही पंखों से उड़ते हैं जबकि संरचना भिन्न होती है। नंबर 3, अवशेषी अंग, वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। जैसे कान का पिन्ना, कर्ण पल्लव, अपेंडिक्स, शरीर के बाल, लेमार्क का सिद्धांत। इन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है, जबकि किसी अंग का प्रयोग न करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन तथा सांप की पैर। बीजमैन का सिद्धांत, इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहों की 21 पीढ़ियों के पूंछ को काट दिया। इसके बाद भी 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार की पूंछ पाया गया। डार्विन का सिद्धांत, इन्होंने प्राकृतिक चयन आहरण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, अतः ये स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। डार्विन ने बोगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया जिसे डार्विन फिंच कहते हैं। हुंगो डी वीज का सिद्धांत, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी जीव में अचानक कितना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह भिन्न दिखने लगती है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। खाद्य श्रृंखला, जैविक घटकों के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पाद, ये स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे को देखते हैं। उपभोक्ता, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं अर्थात ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं जैसे बकरी, गाय, चूहा। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये सर्वाहारी होते हैं अर्थात ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। नंबर 3, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये प्रबल मांसाहारी होते हैं जैसे शेर, बाघ। अपघटक, डिकम्पोजेज, ये उपभोक्ताओं को मृत शरीर को खाते हैं अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे चील, गीदड़, कौवा, जीवाणु। स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता है। उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। लिंडमान का नियम, इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा मात्र 10% हो जाती है, किंतु कीटनाशक का प्रभाव 90% चला जाता है। अतः खेत में छिड़कने जाने वाले कीटनाशकों के कारण चूहों की मृत्यु हो जाती है और इन चूहों को खाने से चील, कौवा की मृत्यु हो जाती है।
इसी कारण सरकार ने LD-15 लिथुल डोसो-15 नामक कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन कीटनाशकों के प्रयोग से गीदों की संख्या घट रही थी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक को रखते हैं। इकोलॉजी के जनक टेकल को कहते हैं, जबकि इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया। जैविक घटक, इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, अर्थात इनमें सजीवों को रखते हैं। अजैविक घटक, इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत अर्थात निर्जीव को रखते हैं। जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर परितंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम। कई परितंत्र मिलकर एक जीवोम या बायोम बनाते हैं। कई जीवोम मिलकर एक जीव मंडल बनाते हैं। मानव जीव मंडल में रहता है। पारितंत्र